अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर और शबीर को कल अदालत से 2-2 लाख रुपए के ज़मानती मचलकों के एवज जो है वो ज़मानत मिल चुकी है और आज दोनों मुल्ज़िमान जो हैं वो रिहा हो चुके हैं, उनकी रिहाई हो चुकी है। ज़र ज़मानत जो है अदालत में जमा करवा दिए गए। फिर कहते हैं कि जी गरीब हैं, फ़कीर हैं, पैसे नहीं हैं, नौकरी पेशा अफराद हैं और बड़े मजलूम हैं, कहीं से पैसों का इंतज़ाम नहीं होता, अपने प्लॉट्स बेच दिए और पता नहीं प्लॉट्स के लिए कहाँ से पैसे आते हैं। फिर कहते हैं जी गैंग नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, हम लोग जो है वो 10-10 हज़ार रुपये की फ़ोटो कॉपीज़ करवाने के लिए कुकड़ी बेचारी लोगों की मिन्नत तरले करके कहती है, कहानियाँ सुनाती है कि 10,000 रुपये फ़ोटो कॉपी पर लग गए। मैंने और जो बाकी जो इनके नेटवर्क और गैंग के मेम्बरान हैं उन्होंने जो है पैसे जमा करके खुद ही पैसे लगाए हैं। बड़ी मस्कीन औरत है जो इनकी माँ है, तो पैसे कहीं से नहीं है। और आप देखें कि कल इनको जमानत मिलती है और आज 2-2 लाख रुपए के जमानती मचल के इन्होंने जमा करवाए और 9-2-11 हो गए। अच्छा जी, फिर इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये की जो कहानी सुनाई थी, यकीन माने कि वो जो करोड़ों का गबन है वो भी इन्होंने अपनी करके जो है अपनी जेबों में और अपने बैंक अकाउंट से इन्होंने भरे हैं। अच्छा जी, कौन है जो इन लोगों पे पैसा लगा रहा है? कौन है जो चाहता है कि हर हाल में इस केस को ख़त्म करवाया जाए, इनको बाहर निकलवाया जाए? और एक दिन भी मतलब मेरे लिए तो बड़ी परेशानी की ये बात है, मैं बहुत परेशान हूँ कि जो हमने भी पुलिस स्टेशन का रुख किया हुआ है। बड़ी बार हम लोगों ने केस को रिपोर्ट करने के लिए, कवरेज करने के लिए हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली गरीब होते हैं, उन्होंने चोरी नहीं भी की होती तो पुलिस पहले चपेड़े मार रही होती, थप्पड़ रसीद कर रही होती, डंडे मार रही होती और बाद में जो पता चलता है उनको कि उन्होंने किया नहीं तो आराम से उनको छोड़ देती है। अभी तक ये नौबत क्यों नहीं आई? अभी तक पुलिस ने जो है इनका जिस्मानी रिमांड लेकर कहीं से भी ऐसी चीज़ निकल कर सामने नहीं आई कि पुलिस ने इनका जिस्मानी रिमांड लिया हो या इनको मारा पीटा हो या इनसे जो है कोई चीज़ उगलवाई हो। बड़ी नॉर्मल तरीके से ऐसे लगता है कि अपने घर से निकले और पुलिस जो है उनके ड्राइंग रूम में जाके आराम से सुकून से बैठे, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से खाया पिया, उसके बाद जेल जाते हैं। जेल में कुकड़ी कहती है कि 15 दिन के अंदर अंदर बाहर आएंगे। वो 15 दिन पूरे हो जाते हैं और 15वें दिन जो है वो बाहर निकल आते हैं। तो ये बड़ी प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें चल रही हैं जो अगर समझे बात को समझा जाए तो पता चलता है कि एक मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो मुसलसल इस काविश में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से जो है इनको बाहर निकाला जाए और आज वो उसमें कामयाब हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो इस बोगस निकाह का जो गवाह है और निकाह खां है उनको 1-1 लाख रुपए के ज़मानती मचल के जमा करवाने थे, लेकिन 4 से 5 दिन हो गए हैं, अभी तक जो है वो जमा नहीं करवा पाए क्योंकि इन्होंने ये कहानी सुनवानी थी। असल में इन्होंने ट्रैप किस तरह से किया, इनकी आपने पॉइंट को समझना है, आपने इस गेम को समझना है। इन्होंने क्या किया कि 3.5-4 महीने से ये दोनों जो है अंदर पड़े हुए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना इनसे किसी ने मिला, ना कोई मुलाकात हुई, ना ही कोई इनको वकील प्रोवाइड किया गया। जैसे ही ज़हीर और शबीर गिरफ्तार होते हैं, अंदर जाते हैं जेल के, इन्होंने इनकी प्लानिंग देखें, मतलब ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने ज़ारा काज़मी को भी इस्तेमाल करना था, ये मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करके उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि निकाह खां और उसको जो है इसको चैलेंज कर दिया, सुप्रीम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया ताकि उनको लगे कि भाई हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, उनको वकील दे दिए, उनको वहाँ से ज़मानत मिल गई। अब उन्होंने 1-1 लाख रुपया जमा करवाना था, इन्होंने उसको रोक लिया। जिनके पास अभी तक करोड़ों रुपया ये लोग लगा चुके हैं, क्या इनके पास 1-1 लाख रुपया नहीं होगा? मतलब मजाक की बात है। क्या इनके पास 10-10 हज़ार रुपये नहीं होंगे फ़ोटो कॉपी करवाने के लिए? ये भी मजाक की बात है। इन्होंने गेम क्या खेली, उनको बता दिया, उनको दिखा दिया कि तुमने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लेना है, क्योंकि पहले दिन से वो जब अंदर था, जब उनको कोई पूछ नहीं रहा था, तो जो निकाह खां है वो बार बार कह रहा था कि ये निकाह नहीं हुआ, मैंने निकाह नहीं पढ़वाया, ये धोखा है और इनको क्यों नहीं गिरफ्तार करे, इनका सीडीआर जो है वो निकल कर आ चुका है, कराची में एक्टिव थे, इनके नंबर एक्टिव थे, तो हमारा तो कोई कसूर नहीं, मेरा तो कोई कसूर नहीं। अचानक से उसकी स्टेटमेंट चेंज होती है क्योंकि इन्होंने दाना इन्होंने फेंका कि जी हाई कोर्ट से आपको हम ज़मानत दिलवा देंगे। ज़मानत तो मिल चुकी है लेकिन मचल के जमा नहीं करवाए। यहाँ पे इनके मचलकों को रोका, वहाँ पर उससे स्टेटमेंट दिलवाई कि जी मैंने इस्लाम की खातिर सब कुछ किया। उसको 3.5-4 महीने बाद याद आया कि इस्लाम की खातिर उसने निकाह पढ़वाया। बड़ी बात है। अपनी बेटियों को भी इनको चाहिए कि इस्लाम की खातिर इसी तरह निकाह जो है पढ़वाएं और अपनी बेटियों को इन लोगों के हवाले करने और कहें हमारी बेटियों के साथ जो करना है, बेचना है, उनकी ज़िंदगी तबाह करनी है, जो भी करनी है कर लें। कितने बेशरम लोग हैं। अच्छा, इन्होंने दाना फेंका और वो बेचारे उस जाल में फंस गए।
अब 1-1 लाख रुपए के ज़मानती में चल के नहीं जमा करवाए। दूसरी तरफ इन्होंने जो है अपनी ज़मानत जो है वो चैलेंज कर दी और इनको ज़मानत मिल गई। इन्होंने आज 2-2 लाख रुपए के ज़मानती में चल के जमा करवा दिए। वो वहीं पर बैठी रह के जिसने अपना स्टेटमेंट भी चेंज कर लिया, यानी कि उसका स्टेटमेंट भी चेंज करवा दिया, उसके ऊपर सारी बात डलवा दी, जो 3-3.5 महीने से कहता है। हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, उसकी वीडियो मौजूद है जिसमें उसने कहा है कि मैंने ये निकाह नहीं पढ़वाया, और उसके बाद उसने स्टेटमेंट चेंज करके कहा कि हाँ जी, इस्लाम की खातिर मैंने निकाह जो है वो करवाया है। कितनी अजीब बात है। और दोनों अभी अंदर ही हैं और ये शातिर मुल्ज़िमान जो है बाहर आ चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग कितने शातिर हैं, ये कितनी प्लानिंग के साथ चलते हैं, ये कितने गेमर हैं। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि मेहदी भाई की तरफ से ये वाज़ेह हो चुका था कि ट्रायल कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा जो है खटखटाएंगे। वो बहुत पुरुमीद हैं, उनको अदालतों पे बेहद भरोसा है और वो कहते हैं कि जी अब मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे मेरी आवाम पर भरोसा है और अदालतों पर भरोसा है। इन्होंने एक और सीनियर वकील की खदमात हासिल करनी है ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो जाएँ और इन दोनों मुल्ज़िमान यानी कि जाली निकाह का जो निकाह खां है और जो गवाह है, इसकी ज़मानत को, मुल्ज़िमान की ज़मानत को चैलेंज किया जाएगा, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको लेकर जाया जा रहा है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूँ कि मेहदी अली काज़मी यानी कि मुद्दई का कहना है कि मुल्ज़िमान के झूठ पर हर चीज़ दुनिया के सामने आ चुकी है, इनके झूठ बेनकाब हो चुके हैं। पुलिस ने इनके झूठ देख लिए। पहले पुलिस इस केस को ख़राब कर रही थी, इनको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब आप देखें कि पुलिस को भी चालान बनाना पड़ा, जहाँ पर उनको बताना पड़ा कि हाँ जी, ये कराची में एक्टिव थे, इनके CDR ने ये कहानी सुनाई है। अब आप देख लें कि मुद्दई ये समझते हैं कि किसी भी सूरत इनको ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए थी। जो ज़मानत कल इनको मिली है, किसी भी सूरत वो ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि आप देखें कि मेहदी अली काज़मी की अगर मैं बात करूं तो पहले दिन से वो एक ही कहानी सुना रहे हैं और वो कहानी ये है कि जी मेरी बेटी के साथ तो जो होना था वो हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी भी सूरत जो है वो किसी और की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। हम लोग भी इसी चीज़ के बिना पर मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े थे और सपोर्ट कर रहे हैं कि एक बच्ची के साथ तो हो गया, अब ऐसे कवानीन में तरमीम की जाए, ऐसे कानून को देखा जाए कि कहीं पर भी बच्ची जो है वो 12-13 साल की, 9 साल की, 10 साल की आती है, उसकी एज ये लोग 18-19 साल लिखवाते हैं, जैसे कि ज़ारा काज़मी की लिखवाई गई। उसके बाद क्या करते हैं कि अदालतों में आके झूठा निकाह दिखा देते हैं, बच्चियों को आगे बेच देते हैं और अदालतें क्या करती हैं कि मतलब केसेस आपको पता है क्या हमारे मुल्क का क्या हाल है। हमारे मुल्क की अगर बात करूँ तो निज़ामे जो इंसाफ है उसका नंबर कहाँ पे आता है, मैं अब क्या कहूँ, लेकिन कहते हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, अल्लाह ताला से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम कहते हैं कि जी ये एक केस, टेस्ट केस का अगर ये हाल हुआ तो आगे बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तो इसीलिए जो है हम हर अपनी जी जान से कोशिशें कर रहे हैं और मेहदी अली काज़मी भाई भी यही बोल रहे हैं कि मैं आखिरी दम तक जो है लड़ूंगा। अब मुल्ज़िमान की रिहाई से जी ये तासुर दिया जा रहा है कि जी केस ख़त्म हो चुका है, ये लोग जीत चुके हैं, हालांकि आप सबको पता है ऐसा नहीं है। ट्रायल बहुत लंबा चलेगा, ट्रायल लंबा खींचा जा रहा है, ट्रायल पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया था, उसका सर तन से जुदा कर दिया था। ट्रायल कोर्ट में यह हुक्म दिया गया था उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से कि इस ट्रायल को स्पीडी ट्रायल बनाया जाए। इस केस को भी स्पीडी ट्रायल बनाना चाहिए था, ज़रूरत है, बनाना चाहिए। जो हमारे हुक्कामे बाला है उनको देखना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची की ज़िंदगी का मामला नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बच्चियों की ज़िंदगी का मामला है। ये टेस्ट केस है, अगर टेस्ट केस का हम ये हाल करेंगे कि उसको बेहाल कर देंगे तो आगे क्या होगा। अब सवाल ये है कि टेस्ट केस में मुल्ज़िमान इतनी जल्दी जो है रिहाई किस तरह से पा रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। पहले पुलिस ने केस को ख़राब किया और अब आप देखेंगे क्या हो रहा है। मज़े की बात है कि गवाह और निकाह खां जो है उनके पास अभी भी 1 लाख नहीं है, पैसे इन्होंने देने थे लेकिन इन्होंने पैसे रोक लिए हैं, इन्होंने अपना मतलब पूरा किया और ये लोग बाहर आ चुके हैं। और हैरत की बात है कि बच्ची माइनर है, अदालतें मानती हैं, पुलिस मानती है, बच्ची के बयान की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी बच्ची के बयान के बिना पर जो है वो इनको बेल मिल गई है। मेरी समझ से बालातर है, अगर किसी भी सेंसिबल इंसान के पास इस बात का जवाब है कि अगर बच्ची को माइनर मान लिया गया और उसकी कोई भी स्टेटमेंट की, कोई भी बयान की अहमियत नहीं है, तो फिर आज ये दोनों बाहर कैसे हैं? जवाब दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि मेरी अकल तो यहाँ पर ख़त्म होती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। एक तरफ मानते हैं कि बच्ची माइनर है, दूसरी तरफ बच्ची के बयान को भी मानते हैं कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, तीसरी तरफ जो है उसी बयान की बिना पर जो है बेल दे देते हैं।